दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को देखना किसी भी मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा अहम है। ख़ास करके इस वीडियो को औरतों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अनजाने में वह किसी ऐसी गलती ना कर बैठे जो इस औरत ने की। इसका सच्चा वाकया आज हम आपको सुनाएंगे। नाम निहाद। मौलवी ने हलाला की आड़ में एक ऐसा खेल खेला और उसका ऐसा हश्र कर दिया कि वह किसी काबिल नहीं रही। यह सच्चा वाकया आपकी आंखों को खोल देगा। दोस्तों, यह सच वाकया सुनाने से पहले आपको बताते चलें, अगर आप हलाला के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, वरना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस टॉपिक पर एक डिटेल में वीडियो बनाकर लाएंगे कि हलाला क्या है और इस्लाम में उसका क्या हुक्म है, लेकिन यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट में कुछ बता देते हैं। तो मेरे प्यार दोस्तों, कुरान मजीद के मफहूम के मुताबिक किसी औरत को उसके शौहर ने अगर 3 तलाक दे दिया तो वह औरत उसके लिए हराम हो जाएगी और वह औरत आज़ाद है कि वह दूसरी शादी कर सकती है। अगर दूसरे शौहर ने भी किसी वजह से अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दिया या कुदरती तौर पर वह मर गया तो पहले शौहर उसके निकाह के लिए हलाल हो जाएगा। दोस्तों, 3 तलाक के बाद शौहर या बीवी की तरफ से किसी बोले थे को पैसे दिए जाते हैं कि निकाह के लिए, या इस शर्त पर औरत का निकाह दूसरे मर्द से किया जाता है कि वे एक रात के लिए हम बिस्तरी करें और उसे छोड़ दें और तलाक दे दें ताकि पहले वाला शौहर उससे शादी कर सके। यह इस्लाम में किसी सूरत जायज़ नहीं है। ऐसे हलाला करने और करवाने वालों पर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस औरत के बारे में जो मौलवी के हाथों हलाला के आड़ में अपनी इज्जत गवा बैठी, अपने शौहर के हाथों में एक वक्त 3 तलाक हासिल करके खुफिया हलाला सेंटर पहुंचने वाली एक पाकिस्तानी औरत का कहना है कि एक नाम निहाद मौलवी ने इसे कई मर्दों के हाथ बेचकर इसका हलाला करा दिया और फिर जब वह तंग आ गई तो उसने मौलवी की बात मानने से इनकार कर दिया और वह वापस अपने शौहर के पास चली गई। मगर मौलवी ने उसके जहन में इस कदर मनफी असरात डाले कि वह नफसी मरीज बन गई। पाकिस्तान में शादी करके नीदरलैंड में सेटल हो गई और अपनी जीपी से बताया कि उसके शौहर ने गुस्से में आकर उसको 3 तलाक दे दिया था क्योंकि उसने पाकिस्तान में सेटल है। वालिद से सुन रखा था कि शौहर अगर 3 बार तलाक कह दे तो तलाक हो जाती है। चुनांचे वह अपना शक दूर करने के लिए एक और पाकिस्तानी औरत की मदद से एक खुफिया हलाला सेंटर पहुंच गई, जहां पर बैठे एक नाम निहाद मौलवी ने उससे कहा कि वह अपने शौहर पर हराम हो चुकी है झाड़ और उसे हलाल करना होगा। इसने बताया कि वह अपने शौहर के घर को छोड़कर अपने एक दोस्त के साथ रहने लगी। वह समझने लगी कि अब उसका शौहर उसके लिए गैर मर्द बन चुका है। हालांकि उसके शौहर ने उसे कई बार समझाया और एक फतवा भी लाकर दिखाया कि इनका तलाक नहीं हुआ है, मगर इसने अपने शौहर की बात नहीं सुनी, बल्कि मौलवी के कहने में आकर के उसने मौलवी के बताए हुए एक मर्द के साथ एक रात के लिए हलाला कर लिया और इस पर मौलवी की मुंह मांगी कीमत भी अदा कर दी। कहा कि जब वह मौलवी के पास दोबारा गई, उसने इसे बताया कि उसका हलाला सर नहीं हुआ, लिहाजा इसे एक बार फिर हलाला करना पड़ेगा। इस औरत के दास्तान सुनने वाले जराए को अपना नाम खुफिया रखने के शर्त पर बताया, क्योंकि यह सादा लुक औरत मौलवी के चंगुल में फंस गई थी। फिर दूसरी बार मौलवी ने खुद हलाला के नाम पर इस औरत की इज्जत लूटी और जब औरत ने कहा कि अब मेरा हलाला हो गया है, क्या मैं अपने पहले वाले शौहर के लिए हलाल हो गई हूँ, तो उसने कहा नहीं, अभी भी यह इस्लामिक तौर पर ठीक नहीं हो पाया है और अभी एक बार फिर तुम्हारा हलाला करना होगा। अभी तुम अपने शौहर के लिए हलाल नहीं हुई हो। फिर उस मौलवी ने तीसरे मर्द से उसका हलाला किया। फिर औरत को मालूम हो गया कि हलाला के नाम पर इसकी इज्जत बेची जा रही है। मौलवी इससे पैसे लेकर दूसरे मर्दों के पास भेज रहा था। उसने जब मौलवी को बुरा भला कहा तो उसने इसे ब्लैकमेल किया और उसे वह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जो खुफिया तौर पर बनाई थी। इस औरत ने यह देख करके मौलवी के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर उसने इसको धमकाया, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो जिस शौहर के लिए तुम हलाला करना चाहती हो उसके लिए तुम्हें हमेशा लिए हराम कर दूंगा। इसकी यह वीडियो दिखाकर उसे कुछ मर्दों के पास भेजता रहा, खुद भी इसका फायदा लेता रहा। उसने बहुत मुश्किल से अपनी काफी भारी रकम देकर के मौलवी से अपनी जान छुड़वाई। औरत की इज्जत को मौलवी ने मजहब की आड़ में तार कर दिया। इसके बाद यह औरत समझती रही कि इसकी इज्जत की तौहीन हो गई है। इससे उसको डिप्रेशन हो गया। दिल ही दिल में यह समझती रही कि वे अपने शौहर के काबिल ही नहीं रही, क्योंकि उसको हलाला के बारे में कुछ इल्म ही नहीं था। दोस्तों, हलाला की शिकार होने वाली औरत के साथ काम करने वाली एक पाकिस्तानी रिशद बतानी सोशल वर्कर ने कहा, इनके पास इस तरह के बहुत ज़्यादा केस आते रहते हैं। इन्होंने कहा, अक्सर औकात इनके पास ऐसे साधे अफराद आते हैं जो कुछ मौलवियों के हाथों लुट चुके होते हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मशवरे मांगते हैं, मगर कानून इनकी इसलिए मदद नहीं करता
क्योंकि हलाला करने वाली औरत खुद अपने और अपने शौहर की मर्जी से मौलवी के साथ निकाह करती है। क्योंकि इसको रेप नहीं कहा जा सकता, इसलिए कानून इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। इन्होंने कहा, वैसे भी यह लोग अपनी इज्जत की डर से मामले को ज्यादा उछालना नहीं चाहते। इन्होंने कहा, इनके पास ऐसी औरत भी आई थी जिसके शौहर ने उसे गुस्से में तलाक दे दिया, मगर बाद में वह शख्स नरम हुआ और वह दोनों एक मौलवी के पास आ गए और मौलवी ने उन्हें मशवरा दिया कि वह किसी के साथ हलाला करा ले। पर इन्होंने अपनी बदनामी से बचने के लिए मौलवी को हलाला करने की दरख्वास्त की। मौलवी ने वादा किया कि वह अगले दिन इस औरत को तलाक दे देगा। उनका कहना था, जब अगले दिन इस औरत का शौहर आया और मौलवी से तलाक का तकाजा किया तो उसने साफ इनकार कर दिया। वह अपनी बीवी को किसी सूरत में तलाक नहीं देगा। उस शख्स ने मौलवी से बहुत मिन्नतें की, मगर वह नहीं माना। चुनांचे उसके शौहर को इस मामले में अपने मोहल्ले और मस्जिद के दूसरे लोगों को बुलवाकर तलाक पर आमादा किया जाए। सोशल वर्कर ने कहा, नाम निहाद मौलवी ने मुस्लिम औरत को सख्त परेशान करने और हलाला के नाम पर इनका सख्त जिनसी इस्तेमाल करते। उन्होंने बताया, मुस्लिम औरतें मालूमात न रखने की वजह से हर छोटी मोटी बात पूछने मान के पास पहुंच जाती है, मगर इनसे बाज मौलवी इनकी कम इल्मी की वजह का फ़ायदा उठाते हैं और इन्हें दागदार कर देते हैं। इन्होंने कहा कि उनके पास कई मुस्लिम औरतें आई हैं जिन्होंने अपने साथ होने वाले सलूक की शिकायत की है। इनमें से बाज औरत इस्लामिक फलाई किरदारों में मुकीम है। हाँ, इनकी बहाली का काम हो रहा है। लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली एक सिंगल मदर ने अपना नाम न खोलने की शर्त पर ज़राए को बताया कि वह 2 मर्दों के चंगुल में फंस गई थी, जिसके बाद शादी ना करने से तौबा कर ली। इसका कहना था कि वे अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। इसके अपने शौहर के साथ इख्तिलाफ हो गए थे। इन्होंने एक दूसरे के साथ औलाद की ही इख्तियार करके तलाक ले ली। इसने बताया कि कुछ अरसे के बाद उसने एक और मर्द के साथ शादी कर ली, लेकिन एक दिन उसने गुस्से में आकर उसे तलाक दे दी। उसके बाद सख्त परेशान भी हुआ। उसने बताया कि अपने शौहर को नहीं छोड़ चाहती थी। चुनांचे बताया कि वह एक मुफ्ती के पास पहुंची, जिसने उसको मशवरा दिया कि वह अगर अपने पहले शौहर के साथ दोबारा शादी करके इससे तलाक ले ले तो उसका हलाला हो जाएगा, तब वह अपने दूसरे शौहर के साथ शादी कर सकती है। इसका कहना था कि इसने ऐसा ही किया और अपने पहले शौहर से शादी और तलाक देने पर आमादा किया। जब वह तलाक लेकर दूसरे शौहर के पास आई तो उसने दोबारा कबूल करने से इनकार कर दिया। जब फिर वह मुफ्ती के पास गई तो उसने कहा, अगर वह अपने पहले शौहर से शादी करना चाहती है तो उसे किसी और के साथ हलाला करना पड़ेगा। तो उसने बताया वह हलाला से तंग आ चुकी थी। अब उसने किसी और के साथ हलाला करना पड़ेगा से भी शादी ना करने का फैसला कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ गिने चुने मौलवी होते हैं जिनकी हरकतों की वजह से मजहब इस्लाम बदनाम हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हलाला का मसला बहुत बारीक है। उसे अच्छी तरीके से जानने के लिए कोई आलिम से राब्ता कर सकते हैं, या तो कुछ इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम हलाला के ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम मुंबई की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामत का वाक़या समात करेंगे, जिसे देखकर इंसानी आंखें दंग रह जाती हैं। और यह करामत का वाक़या मुंबई पुलिस के साथ पेश आया था, जिसे देखकर खुद मुंबई पुलिस वाले भी हैरान थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उस करामत के वाक़या को बयान करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो के बाद वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हज़रत हाजी अब्दुल रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाही अल उर्फ डोंगरी के सुल्तान है। आपकी विलादत 1211 हिजरी में सन और सलीम मदरसे में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अल है। आपने हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर पाए धोनी में एक मस्जिद में सुकून इख्तियार कर ली। आप हाफिज कुरान थे और मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। हज बैतुल्लाह के दौरान आप रहमतुल्लाही अल ने मिर्ज़ा सीना से फैज़ हासिल किया था। हज से वापस आने के बाद सब कुछ छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत रियाजत में मसरूफ़ हो गए। आप रहमतुल्लाही अल अपने पास एक असा यानी छड़ी रखते थे, और जब कोई परेशान हाल या बीमार या आश बजदा होते तो उस बीमार के सर पर छड़ी मार देते तो वह शिफायाब हो जाता, और जो परेशान होता तो उसके सर पर छड़ी मार देते तो उसे परेशानी से छुटकारा मिल जाता। हज़रत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अल की बेशुमार करामत हैं, जिनमें से एक करामत के बारे में कहा जाता है कि एक बार मुसाफिर खाने में हज़रत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही ठहरे हुए थे, तो एक शख्स ने किसी गलत फहमी से पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अल के खिलाफ
FIR शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने आकर आप रहमतुल्लाहि अल को हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा को बाहर टहलते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाहि अल को वापस हवालात में डाल दिया। लोगों ने फिर आप रहमतुल्लाहि अल को बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाहि अल को हवालात में डाल दिया। फिर से उसी लोगों को आप रहमतुल्लाहि अल बाहर नजर आए। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने खुद हजरत अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाहि अल को रिहा कर दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाहि अल को बंद किया गया था, वहां आज आप रहमतुल्लाहि अल का चिल्लाए मुबारक मौजूद है। आपके अस्थाना-ए मुबारक पर कसीर तादाद में आप रहमतुल्लाहि अल के अकीदतमंद अपने अकीदत मोहब्बत में आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। आप रहमतुल्लाहि अल की विसाल एक जमादिल अव्वल 1336 ईस्वी बामुताबिक 13 फरवरी 1918 ईस्वी को हुआ। आपकी मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके डोंगरी में मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब व पैगंबर इस्लाम के वसीले से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए और उम्मते मुस्लिमा को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी मुसलमान परेशान हैं, और ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमान जिस पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाए और जितने भी बीमार और परेशान हाल हैं उनको शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम अल्लाह के एक ऐसे गुजरा बंदे के बारगाह की जियारत करेंगे और उनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करें कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनकी वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की जियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देख आपके जो मुराद हो उसे मांग ले। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह कहा तो ज़रूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह के बारगाह की जियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अल्लाह है। और दोस्तों, उनका आस्ताना-ए मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। यह दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है वही सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादत हुए तो उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब यह कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है। लेकिन अल्लाह के फजल और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अल के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अल की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको यहाँ पर उनके सदके रिजक हलाल मिलता है। अक्सर लोग कारोबारी या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़ाब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के ज़रिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अल के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक ताला उसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अल और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल अता फरमाए और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नाजा अता फरमाए और जो लोग परेशान हाल है उनकी पर परेशानी को दूर अता फरमाए और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद नसीब फरमाए और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सालेह रिश्ते अता फरमाए और जिन लोगों ने जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज़ ख्वाहिश को अल्लाह तबारक ताला पूरा करे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अल का जो आस्था आए मुबारक है वह महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की जियारत करना चाहते हैं वह जियारत कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई की CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाकया जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों,
हज़रत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अल की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अल है। आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेज गार आबिद जाही थे। आप बड़े ही जलील उल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए लोग जब भी सफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफ़र के लिए निकले तो उनका सफ़र आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफ़र खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाही अल की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अल अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादतगाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादतगाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हज़रत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अल चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेज़ों का ज़माना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अल ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेज़ों ने उनको ज़बरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अल की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाही अल की मज़ार पाक मज है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेज़ों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए।